आज अभय सिंह चौटाला को सबसे सच्चा, खरा और मजबूत नेता हरियाणा की जनता मान चुकी है। किसी के कहने से असत्य नहीं हो जाता। अच्छा लोहान साहब, सांसद जयप्रकाश जेपी इनेलो को जो है वो बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के इशारे पे इनेलो रोहतक में रैली करनी है। नयन साहब, भाई जयप्रकाश है नहीं, वो उरई से पार्टी में था, युवा ने काम भी कराया उसके साथ है। जो ऊंचाई लोकदल का टाइम जयप्रकाश जी ने छू ली, भूपेंद्र हुड्डा तो सीनियर है वो, 89 में केंद्रीय मंत्री बनया, चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में। बहुत सीनियर एमपी थे वो, तो सब तो छोटी उम्र का था। उनको जिस स्तर पर राजनीति का पहुंचा दिया, आज 89 कई साल हो गए, 11 और 25 36 साल हो गए, आज भी टिकट के लिए संघर्ष जारी है। और उनको यह बात सोचनी चाहिए, जिस चीज की लड़ाई सोच रहे थे लोग, वह जयप्रकाश लड़ेगा, वो तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़े था। ये कह रहा था भाई चौटाला साहब अजय सिंह को आगे बढ़ा रहे हैं, लोकदल छोड़ दी। मैं चौटाला साहब को नेता मानस को, अजय सिंह को नहीं मानता। फिर वो हिप्पा में गए, वहां भी यही बात हुई। अगर चोई बंसीलाल ने नेता मानस को, सुरेंद्र ने को नहीं मानता, अब हिप्पा भी छोड़ दी। फिर मुख्यमंत्री बनने खातर अपनी पार्टी बना ली, हरियाणा गण परिषद, पुराने आदमी पता है सारा ने। और उन्होंने अलायंस करके चंद्रशेखर जी की पार्टी के साथ लोकसभा का यहाँ से हिसार से चुनाव भी लड़ा। उसके बाद कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में तो ये है कि भाई एक रोल उनका फिट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और कि भाई आपने ये 3 परिवार टारगेट करने हैं, एक चौटाला परिवार, इंडियन नेशनल लोकदल, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह और एक रणदीप सुरजेवाला। ये एक टास्क दिया हुआ है। ये फील्ड में जान की जरूरत को नहीं, ना कोई और मशक्कत करने की जरूरत। ये तो यूं काम लगातार करने लग रहे हैं। रिजल्ट मिल गया, एमपी बन गया, आप वो बेटा है विकास, वो एमएलए बन गया, ये तो छोड़ देना चाहिए, मेरे ख्याल कोई जरूरत नहीं रही, ये शांत हो जाना चाहिए। समर्थक सीधा कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जो है वो धमकी देते हैं, अभिलाष ठीक ठाक रहते और नहीं तो फिर पब्लिक सीधा कर देगी, इसका क्या मतलब? देखो, लोकतंत्र में तो पब्लिक सीधी कर सके, वन को हम सीधा कर देंगे फिर तो धमकी मानी जा सके है। पब्लिक ने कौन सीधा नहीं कराया, मैं जो भी अहंकार दिखाओगा या ज्यादा ऊंची बात कर रहा है, पब्लिक का नाम पे गया। पब्लिक ने नेपाल में सबकी में सीधा नहीं कर दिया, बांग्लादेश में नहीं कर दिया, श्रीलंका में नहीं कर दिया। पब्लिक तो कुछ भी कर सके है। अच्छा, 25 सितंबर को कौन कौन से बड़े नेता जो हैं वो रैली में आएंगे? और आपके पड़ोस में यहाँ पास में मकान है प्रोफेसर संपत सिंह का, वो भी इनकी पुराने नौकरी रहे हैं, क्या वो भी आएंगे? वो चौधरी देवीलाल के साथ कैबिनेट में रहे और बहुत कम उम्र के वो गृह मंत्री रहे। एक बार तो शेखावत साहब सीएम थे राजस्थान के, और चौधरी साहब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा अगर मेरा गृह मंत्री भी साथ आओगा, तो संपत सिंह जी उनके साथ गए, बैठ के जाके, उम्र बहुत छोटी थी उस टाइम, तो उन्होंने कहा आपका गृह मंत्री कहाँ है? बोला ये बैठा जी। अच्छा, बोला ये लड़का है। तो उस उम्र से वो चौधरी साहब के साथ रहे, फिर चौटाला साहब के साथ रहे। ये तो परिस्थिति होती है राजनीति में, इधर उधर जाना पड़ जाता है। आज वो इस परिवार के बारे में और पार्टी के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और वो सबसे सीनियर हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो उम्मीद है वो जरूर आएंगे। रोहतक क्यों चुना? रोहतक इसलिए चुना कि रोहतक हमेशा लोकदल कल्चर का एरिया रहा है। वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों में एक अपना अपना आ जाता है, हमारा मुख्यमंत्री बन गया और आगे भी हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। ये अच्छी बात होना भी चाहिए अपनापन। उन लोगों ने उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार आप मानो 20 साल खूब मदद करी, तन मन धन से उनके साथ लगे रहे। उनको ये उम्मीद थी वे दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज हताशा में वो लोग, निराशा में है। उन्होंने अपना सर्वस्व इस चुनाव के दौरान, पिछले चुनाव के दौरान, इसका सीएम बनेगा, इबका बन जाएगा, इबका बन जाएगा, सब कुछ दाव पर लगा के देख लिया। उन्होंने खुद चौधरी अभय सिंह चौटाला से कहा है कि आप रोहतक आओ, आपका एरिया रहा है हमेशा से, और हम दोबारा
आपके साथ खड़े होंगे, आपको मजबूत करने का काम करेंगे। उन लोगों के कहने से वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। वैसे भी हर साल जिला बदल के ये कार्यक्रम होता है, कोई इसकी ये फिक्स जगह नहीं है। जिस तरह फतेहाबाद भी हुआ, उचाना हुआ, उससे पहले कैथल हुआ, जींद हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, गुड़गांव, रेवाड़ी, हर जगह करते रहे। एक विजय चौटाला ने कहा था कि जेजेपी का वर्कर बताया जा रहा है कि ये लेके आ रही है, ये तो यानी कि गलत बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। जेजेपी का वो था नहीं, कांग्रेस का लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं जेजेपी का। दूसरा जो बोला गया कि भाई फलाना ही सत्य है, ये तो टोटल बकवास है। आपने सुना होगा, क्या कहोगे? उनकी सुननी बंद कर रखी है, उनकी तो आप पे जिक्र करो, कर जिक्र है को नहीं। उदनाना ताऊ का इंटरव्यू करके आओ आप, जो जोड़ में मिला था दुष्यंत ने। आम जनता जो कह रही है नहीं, अपना आप में हर आदमी सच्चा बनता है, साफ बनता है। मैं भी बनूंगा, दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा, और सबको अपनी अपनी बात कहनी भी है और कहते भी हैं लोग, अपनी पार्टी चलानी है सबको। लेकिन लोग नीचे क्या कमेंट्स करते हैं, लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में, आप पब्लिक में जा रहे हो, आपको लोग क्या कह रहे हैं उस बात पे देखो। वह जनता की आवाज है। लोकतंत्र में तो जनता की आवाज मायने रखती है। कोई किसके बारे में क्या कह रहा है ये कोई मायने नहीं रखता। आज अभय सिंह चौटाला को सबसे सच्चा, खरा और मजबूत नेता हरियाणा की जनता मान चुकी है। किसी के कहने से असत्य नहीं हो जाता और किसी के कहने से वो कमजोर नहीं हो जाते। आज लोगों की दी हुई ताकत के बलबूते पे वो प्रदेश के सबसे मजबूत नेता है।